गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों नदियों का संगम ही कहलाता है प्रयागराज। दोस्तों, मैं आपका अपना गौरव शर्मा, ब्लॉग 04, और आज हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज। प्रयागराज वो है जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद और जो बदल के अब रख चुके हैं इसका प्रयागराज। राजों में राज, जैसे कि उत्तराखंड में है आपके विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, सोन प्रयाग, तो आपके उत्तर प्रदेश में है प्रयागराज। और सुबह के बज चुके हैं 8 और हमारी एक शानदार सुबह हो रही है सूरज की लालिमा के साथ। और आप देख रहे होंगे सूरज की किरणें किस तरीके से संगम की पड़ रही है और उसकी लालिमा आपको शायद दिख भी रही होगी नदी में कि किस तरीके से उसकी किरणें पड़ रही है। कोहरा काफ़ी है, अभी छटा नहीं हुआ है, इस वजह से आपको संगम का पूरा एक शानदार जो सुंदर सा नज़ारा है वो आपको दिख नहीं रहा है। दोस्तों, जो मेरा ये ट्रिप है जिसमें मैं आया हूँ प्रयागराज, मैं आपको बता दूँ हम लोग कराते हैं एक धार्मिक तीर्थ यात्रा और उसी के साथ हम लोग आए हैं। और प्रयागराज में सबसे पहले अगर आ रहे हैं, अगर जो कोई अपने माता पिता के तारण हेतु आते हैं तो यहाँ पे श्राद्ध तर्पण प्रक्रिया वगैरह वही होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है अगर आप संगम आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले संगम पहुँचते ही सबसे पहले आपको अपना पंडा जी ढूंढना है जो आपके तीर्थ पुरोहित होते हैं। और हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं शांतनु शर्मा जी। और संगम पहुंचते ही आपको सबसे पहले देखने हैं बार क्योंकि आपको श्राद्ध तर्पण करने से पहले अपने यहाँ पे दाढ़ी और बाल आपको बनाने होंगे। उसके बाद आपको चलना होगा संगम। और अभी हम आपको सबसे पहले लेके चलते हैं संगम। संगम के तट पे आपको ऊंट सफारी का भी आनंद मिल जाएगा। अगर जो इसके शौकीन है तो वो संगम आके इसका मजा भी ले सकते हैं। चलिए पूछते हैं क्या रेट है। भैया क्या रुपये आदमी लेते हैं आप? 50। तो आपने सुन लिया होगा कि एक आदमी का 50 रुपया यहाँ पे लेते हैं। तो हमारा समय जो है वो अब जिस चीज़ के लिए आए थे संगम, तो संगम जाने का हमारा समय हो चुका है अब स्टार्ट। और सबसे पहले जा रहे हैं हम अपने नाव के पास। और जो नाव वाले भैया हैं वो पहले कह रहे थे 80 रुपये सवारी एक आदमी का, लेकिन अब हमारे साथ काफ़ी लोग हैं तो इसीलिए जो ये 50 रुपये पर हेड यहाँ पे हमारा इनके साथ फिक्स हुआ है। और जो हमारे साथ यात्रा में आए हुए लोग हैं इस टूर में, वो लोगों का ये पूरा हमारा एक ये ग्रुप है। तो संगम में आप देख रहे होंगे कि आपको काफ़ी पंछी दिख रहे हैं। और जो ये बोट वाले भैया हैं और ये देखिए ये इनको दाना डाल रहे हैं और ये दाना लेके बुलाते हैं इन्हें। आप सुन रहे होंगे आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ। ये देखिए ये इनको बुलाने का एक तरीका है। और क्योंकि जो भी यहाँ पे आते हैं इनको दाना खिलाते हैं इस तरीके से। और आपको जहाँ पे बहुत सारी इकट्ठी भीड़ जैसी दिख रही होगी और यहीं पे है संगम और जहाँ हम जा रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूँ काफ़ी छोटी गाड़ियाँ भी आपको पास दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ पे डेली ही काफ़ी हज़ारों की संख्या में काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे संगम में स्नान करने आते हैं। और कुंभ के टाइम में तो जब महाकुंभ लगता है यहाँ पे, तो इंडिया से ही नहीं देश विदेशों से भी लोग यहाँ पे हर साल यहाँ पे स्नान करने आते हैं। और कुंभ के टाइम में तो यहाँ पे करोड़ों के हिसाब से जो लोगों की संख्या थी वो इस बार पार कर गई थी 2013 में। संगम के पास आपको यहाँ पे त्रिवेणी के तो आपको चाय वगैरह का नाश्ता भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि बोर्ड में ही पकौड़ी और चाय का पूरा यहाँ पे इंतजाम किया गया है। और अभी हमारी जो नाव है काफ़ी भटक रही है क्योंकि इसको अपने स्थान नहीं मिल रहा है लगाने के लिए नहाने का। संगम में हो चुके हैं हमारे स्नान। और अब आपको बताते हैं कहाँ से आ रही है गंगा जी और कहाँ से आ रही है यमुना जी। इधर जिस तरफ आप देख रहे हैं ये इधर है उत्तराखंड और उत्तराखंड से आती है गंगा जी
और इधर साइड है आपके दिल्ली, और यहाँ से आती है यमुना जी। और कहते हैं कि सरस्वती माता जो है वो है विलुप्त, और इस स्थान पर होता है तीनों ही नदियों का संगम, और जिसे कहा जाता है त्रिवेणी संगम। इस बार संगम में जो पानी है वो काफ़ी कम है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि बोट वाले किस तरह से नाव को जो है कि अपना धक्का ले जाके जहाँ पर गहरा पानी है उस तरफ को ले जा रहे हैं, क्योंकि पानी काफ़ी कम है। जो 13-14 सालों से यहाँ पर पिछले लगातार आ रहा हूँ, लेकिन मुझे पहली बार यहाँ इस बार पानी की जो है मात्रा काफ़ी कम देखने को मिल रही है। वरना ठीक सामने आपको जो ये तखत दिख रहे होंगे ये हमेशा पानी में डूबे रहते थे, इसलिए संगम में नहाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता। लेकिन इस बार आप खुद देख रहे होंगे लोग खुद ही जो कि संगम में उतर के खुद स्नान कर ले रहे हैं। आपने पहली बार देखा होगा किसी केवट को कि हाथ से नाव को खींच रहे हैं, वरना वो अपने इन डंडियों का प्रयोग करते थे नाव को खींचने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा जो यात्रा का मेन है कि लोगों का श्राद्ध और तर्पण वगैरह कराना, तो यहाँ पे जो आंटी लोग हैं ये कर रही है तर्पण, और जो पीछे अंकल जी लोग हैं ये लोग करा रहे हैं अपना श्राद्ध माता पिताओं का। और कुछ आंटी लोग यहाँ पे अपनी गप्पे मार रही हैं, और सभी लोग यहाँ पे ये हमारे उस्ताद हैं, और कुछ आंटी लोग इधर बैठे हुए हैं जो इधर धूप सेक रहे हैं, कुछ उधर गप्पे मार रही हैं तो कुछ इधर धूप सेक रहे हैं। और ये अंकल लोग यहाँ पे श्राद्ध का अपना कार्य वो करते हुए पूरा संपन्न वगैरह। आपके ठीक सामने है इलाहाबाद फोर्ट, या इसको प्रयागराज किला भी कह सकते हैं। और ये एक ब्रिटिश और मुगल साम्राज्य की जीती जागती धरोहर है। और अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर है पातालपुरी और अक्षय वट। पातालपुरी में जो है कि मंदिर है, अक्षय वट एक वृक्ष है। कहते हैं कि एक बार विष्णु भगवान ने परीक्षा लेने के लिए पूरी पृथ्वी में बाढ़ ले आए थे भयंकर, और तो उस वक्त जो अक्षय वट है सब कुछ डूब गया था पृथ्वी में, पर अक्षय वट जो है कि वो नहीं डूबा और वो ऊपर तैरता रहा। और कहते हैं कि जो उसकी जड़ें हैं नीचे, वो मंदिर में उसकी जड़ों ने एक अंदर मंदिर का आकार ले लिया है, और उसकी हम सभी लोग पूजा करते हैं। और इस किले का जो हिस्सा है ज़्यादातर वो भारतीय गवर्नमेंट और भारतीय जो आर्मी है उसके पास है। और इसका एक छोटा सा हिस्सा जो यहाँ पे तीर्थ यात्री आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए खोला गया है। और आपके ठीक सामने है त्रिवेणी संगम, और इसको तीर्थों का, प्रयागराज को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। और आप भी इसके दर्शन करने आ रहे हैं तो इसकी एंट्री है एकदम फ्री। चलो तो चलते हैं। और अंदर अगर फ़ोन अलाउड होगा, पहले तो अलाउड था, अगर अभी भी अगर यहाँ पे अलाउड होगा तो आपको भी कराते हैं अक्षय वट और पातालपुरी के दर्शन। आप पढ़ सकते हैं कि अक्षय वट, माधव मंदिर, प्रवेश द्वार। तो लोग तो फ़ोन लेके आ रहे हैं, देखते हैं कि अंदर मैं आपको क्या क्या दिखा सकता हूँ या नहीं। और हम अंदर कर चुके हैं प्रवेश। किले का जो एक अंदर का कुछ दृश्य है कुछ इस प्रकार से, क्योंकि पूरा तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा मैंने आपको बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट के पास और भारतीय सेना के पास है इसके रखरखाव के लिए। और फोर्ट के अंदर जो है कि आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम, लक्ष्मण भगवान और सीता माता के मंदिरों से एक शिवलिंग भी स्थापित है। और जो इसका प्रवेश द्वार है वो है इधर, और जिसमें अक्षय वट की बात कर रहा था, और वो अक्षय वट कुछ इस प्रकार से जिसकी जड़ें नीचे पातालपुरी में भी स्थित है, जहाँ भी हम दर्शन करने जाएंगे। बोलते हैं कि जो इनकी जड़ें हैं पाताल लोक में, पातालपुरी में, उसने एक मंदिर का आकार ले लिया और जिसकी हम सभी लोग पूजा करते हैं। और उसकी एक भारतीय संस्कृति में काफ़ी मान्यता भी है।
और जो पातालपुरी में प्रवेश द्वार है अक्षय वट के दर्शन करने के लिए, वो इधर से। और देखते हैं कि अंदर अभी कैमरा अलाउड है या नहीं। हुए दिखाई पड़े। ये तब की बात है जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे। इसके गवाह बने मार्कंडे जी। त्रेता में श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण बन जाते समय 3। पातालपुरी का जो ये रास्ता है, अब उसमें हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। और जो पातालपुरी का जो रास्ता है, जो कुछ वो इस प्रकार से है। ये समझ सकते हैं कि हम पाताल में आ चुके हैं, पृथ्वी लोक से दूसरे लोक में प्रवेश द्वार। और जो अक्षय वट की जो जड़ें हैं वो इन्हीं मंदिरों में। पातालपुरी कुछ इस प्रकार से है, आपने देख लिया होगी। तो भैया मेरे हो चुके हैं अक्षय वट के और पातालपुरी के पूरे दर्शन। और आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे, यही है अक्षय वट। और अंदर फ़ोन कैमरा अलाउड नहीं था, यहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे थे क्योंकि लिखा हुआ था कि मंदिर कमेटी द्वारा दंड दिया जाएगा। तो इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि, लेकिन मैंने अंदर जो देखा कि जो इस अक्षय वट की जो जड़ें थी वो वहाँ पे मतलब मंदिरों में आकार लिया हुआ था। और वो नीचे से जिस हिसाब से कहा जाता है कि पाताल लोक में, पातालपुरी में जाती है, वो हमने अभी नीचे देखा। अगर आप कभी त्रिवेणी संगम आ रहे हैं प्रयागराज, तो यहाँ दर्शन करने जरूर आए, तो तब आपको पता चलेगा कि वाकई में वास्तविकता में है। और कहते हैं कि जब भगवान श्री राम अपने वनवास को जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे दर्शन किए हुए थे और विश्राम किया हुआ था, बोलते कि कुछ समय के लिए अक्षय वट में। करते हैं यहाँ पे अक्षय वट की परिक्रमा पूरी, और फिर आपको लेके चलते हैं लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कराने। और प्रयागराज का जो इतिहास रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता रहा है, क्योंकि पहले मुगल आए, उन्होंने इसमें राज किया। उसके बाद फिर ब्रिटिश आए, उन्होंने अपना इसमें राज किया। और इलाहाबाद से प्रयागराज बनने में इसका काफ़ी बड़ा, कह सकते हैं कि, इतिहास रहा है। क्योंकि और जो प्रयागराज है ये पूरे एक काफ़ी मतलब इसकी काफ़ी रोमांचक कहानियाँ भी हैं और इसका काफ़ी बहुत बड़ा इतिहास भी रहा है। पातालपुरी में जो दर्शन करने का समय है वो सुबह 10 से शाम 6:30 बजे। और इसकी एंट्री जो है वो एकदम से बिल्कुल फ्री है। आपको यहाँ दर्शन करने के लिए कोई भी पे नहीं करना है। तो मैं पहुँच चुका हूँ बड़े हनुमान जी, जिनको लेटे हुए हनुमान जी और केले हनुमान जी भी कहा जाता है। और विश्व में एकमात्र इतने मतलब जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है, एक ही मात्र हनुमान जी का मंदिर है जो लेटे हुए हनुमान जी का है। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी भीड़ है यहाँ पे। इधर और अभी शायद मंदिर बंद होने का दिन का समय भी हो चुका है। हाँ, और अंदर दर्शन करा ना पाए, लेकिन आप यहाँ पे ठीक सामने देख सकते हैं कि आप लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। लेटे हुए हनुमान जी के हमारे हो चुके हैं दर्शन, लेकिन जो वहाँ जो आनंद आ रहा था वो मुझे शायद ही कहीं मिल रहा होगा। वहाँ का जो माहौल था एकदम मतलब आनंदमय, भक्तिमय कह सकते हैं उसको। और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद करने हैं राम जानकी भगवान के दर्शन। और लेटे हुए हनुमान जी के बाद आप कर सकते हैं प्रभु श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी के दर्शन राम जानकी दरबार में। भैया मेरे हो चुके हैं पूरे संगम के दर्शन, मतलब कि त्रिवेणी संगम और हमारे पातालपुरी, अक्षय वट और लेटे हुए हनुमान जी और जानकी दरबार के दर्शन। वैसे तो घूमने को बहुत कुछ है प्रयागराज में, प्रयाग फोर्ट, आनंद भवन, अशोक स्तंभ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो प्रयागराज में घूमने। लेकिन जो ये मेरा टूर प्लान है ये सिर्फ सीमित की कुछ धार्मिक चीज़ों को लेकर है। और मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से दोबारा और पूरा प्रयागराज घुमाऊँ। तो तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं आपके साथ एक और नए ब्लॉग में।